आप सभी को मेरा दिल से हाय हेलो सत श्री अकाल नमस्ते सलाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। सबसे पहले तो आज देखते हैं आपके कनेक्शन का फ्यूचर। सबसे पहले तो जानने की कोशिश करते हैं दोनों की लाइफ में, दोनों के कनेक्शन में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। पहला कार्ड आ गया है अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। आपको दिखाई ना दे रहा हो, आपको पता ना चल रही हो, आपको अंदाज़ा ना हो, पर दोनों के कनेक्शन के बीच में एक विनिंग सिचुएशन आने वाली है। आप दोनों की जीत होने वाली है, प्यार की जीत होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप बहुत टाइम से इस पर्सन का वेट कर रहे हो, ठीक है। आप एक माफ़ी का इंतज़ार कर रहे हो जो कि आपको मिली नहीं है, और उस माफ़ी के लिए आपने न जाने पता नहीं कब से आप इंतज़ार कर रहे हो। मतलब मैं तो ये देख के बता सकती हूँ कि जो आपका जो कनेक्शन है, जो आपका जो वेट है, वो बहुत सालों का है ना। बहुत साल से वेट कर रहे हो, और इनफैक्ट अभी तक आपने शायद इस पर्सन से मूव ऑन नहीं किया है, क्योंकि बहुत लोगों के केस में मैं देख रही हूँ शायद आपके पर्सन की एंगेजमेंट हो रही है, ठीक है, या फिर आपके पर्सन आपसे दूर जा रहा है। आपको पता चला है कि वो किसी और के साथ हैं, कोई कनेक्शन ऐसा पिक्चर, ओ माय गॉड, पिक्चर बोलते ही लुक एट द बिगर पिक्चर। कोई कनेक्शन आपके दिमाग में पिक्चर की तरह आ रहा है कि हाँ ये दोनों साथ में हैं और शायद इनके बीच में कुछ चल रहा है, शायद ये पर्सन अब मुझे पसंद नहीं करते। ये चीज़ आपके मन में बहुत टाइम से आ रही है, तो इसका क्या है सॉल्यूशन? एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। चैनल पे नए आए हैं तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में भर भर के फीडबैक दे के ज़रूर से जाइएगा। इस रीडिंग को थोड़ा सा यूनिक तरीके से करेंगे, देखेंगे आखिरकार हो क्या रहा है। सरेंडर टू द डिवाइन। देखिए एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी बिफोर आई मूव अहेड। देखिए एक चीज़ यहाँ पे हमें देखनी होगी। आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, आपके मन में इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है कि ये पर्सन आपको छोड़ के किसी और के पास ना चले जाएं, ठीक है। ये पर्सन से ऊब ना जाएं, ये पर्सन ऐसा ना हो कि मूव ऑन कर जाएं, आपकी तरफ मुड़ के कभी देखे ना। और बेसिकली ये डर इसलिए आ रहा है ना, आपके मन में ये चीज़ इसलिए आ रही है कि आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको कोई और नहीं मिल पाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि शायद इनकी जगह कोई और नहीं ले पाएगा, और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो, ठीक है। आपको इनके बिना ना अपना फ्यूचर बिल्कुल अंधेरे में दिख रहा है। इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा हेजिटेट भी कर रहे हो, आगे मूव ऑन भी नहीं कर रहे। और अगर हो भी सकता है कि आपके लिए कोई और कनेक्शन भी आ रहा हो बार 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 बार, आप उस पर ध्यान भी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि बस यही कनेक्शन मेरा था, इसके अलावा कुछ और नहीं। पर अ विन विन सिचुएशन इज़ फोरकास्ट, विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। इसका मतलब ये है जो बैलेंस की एनर्जी ना, जस्टिस की एनर्जी, ये बोलने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे डोंट ब्लेम योरसेल्फ। खुद को तकलीफ़ मत दो, खुद को इतना स्ट्रेस मत दो। ये आपके लिए, मतलब मैं आपसे विनती करती हूँ, इस वक्त जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो ना, आप अपने पर्सन को बहुत याद कर रहे हो। आप चाहते हो कि रीडिंग में कुछ ऐसा निकल जाए जिससे मुझे उम्मीद मिल जाए, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है ना, वो सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है। दिस फुल मून आपको जस्टिस मिलने वाला है। कैसे? अगर आप ध्यान से देखोगे, आप अभी इस समय कुछ कर नहीं सकते, है ना, और यही आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। जब इस पर्सन को गलती करने का आप मौका दोगे, तभी तो इस पर्सन को अंदाज़ा लगेगा, तभी तो इस पर्सन को समझ आएगा कि इन्होंने खोया क्या है। यहाँ पे फैमिली प्रेशर भी दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के ऊपर। यहाँ पे हो सकता है किसी टाइप का ब्लैक मैजिक भी हो। किस किस को ऐसा लगता है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो ये जो पर्सन अगर आपके बहकावे, किसी और के बहकावे में है, या किसी के द्वारा प्रेशर बनाया गया है ना, इस पर्सन को वो चीज़ भारी पड़ने वाली है जब इस पर्सन को लगेगा कि अरे यार मेरा कनेक्शन मुझसे छूट रहा है। और उसी समय ये पर्सन तुरंत आपके पास एक्शन लेके आएंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए ये जो सिचुएशन है इस वक्त हो रही है, अगर आपको खबर मिल रही है कि इनकी एंगेजमेंट हो रही है, या फिर ये किसी और के साथ हैं, या कोई थर्ड पार्टी है जो इनका साथ नहीं छोड़ रही है, आप घबराओ मत। डिवाइन इज़ विद यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है सरेंडर टू द डिवाइन। फिर आप देखो, जैसे कहते नहीं है, कभी कभी जो भी कुछ होता है वो एक वजह के लिए होती है, वैसे ही मैं बोल रही हूँ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, ठीक है।
देयर इज़ समथिंग जो आपको बाद में पता चलने वाला है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, कुछ ऐसा चेंज होने वाला है जैसे कहते नहीं, आप बोल बोल के इस पर्सन को नहीं सुधार पाए, आपके मन में ये आ रहा होगा, ठीक है, बोल बोल के इस पर्सन ने आपकी कदर नहीं की, ये समझे नहीं। लेकिन अब जो ये खुद से होने वाला है ना, खुद से जब इनको ठोकर लगने वाली है, जितना भी आपको समझाया हुआ है ना, वो सारा का सारा एक एक करके याद आने वाला है। पावरफुल चेंज हो रही है। इस समय आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस लग रहा होगा, इस समय आपको बहुत ज़्यादा डाउन फील हो रहा होगा, लेकिन लुक एट द बिगर पिक्चर। और यहाँ पे यिन यांग वाली एनर्जी है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, शायद आपको थोड़ा सा कैमरा टिल्ट कर देते हैं। यहाँ पे लुक एट द बिगर पिक्चर, यहाँ पे यिन यांग की एनर्जी है जो हमें यहाँ पे प्रूफ दे रही है कि एवरीथिंग विल बी फाइन सून। और वो ये सब जो होगा ना, वो आपके कनेक्शन के लिए बेनिफिट ही होगा, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर, यहाँ पे देखो जस्टिस मिला है और यहाँ पे धनुष तीर निशाने पे लग रहा है, इसका मतलब साफ है। आप बस वेट करो पेशेंसली, ठीक है, और देखना तीर वहीं जाके निशाने पे लगेगा जहाँ लगना चाहिए। जी हाँ, दिस पर्सन विल कम बैक टू यू, नो डाउट, दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम बैक टू यू, इसमें कोई दो राहें नहीं है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो अपने अंदर। कैंडल वैक्स लेके आते हैं और चेक करते हैं एनर्जीज़ को। बस अपने पर्सन के बारे में सोचिए, इनका नाम लीजिए, फिर हम देखेंगे आखिरकार क्या हो रहा है। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, के बारे में सोचिए। देखिए ये जो एनर्जी है ना, ऐसा लग रहा है बहुत रिवेंजफुल एनर्जी है। इंसान जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस में आ जाता है, जहाँ पे एंगर है, जहाँ पे जैसे मैं हिंदी में बोलती हूँ, जैसे बहुत ज़्यादा क्रोध, ओ अच्छा बताना नहीं चाह रहे हैं पर हम निकलवा के ही रहेंगे। लाइक कर दीजिए सभी के सभी। जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रोध है इस पर्सन के मन में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा द्वेष है, जहाँ पे जलन है, जहाँ पे ईर्ष्या है, ठीक है। ऐसा लगता है कि जो भी ये पर्सन है ना, देखो ये ना पता है क्या करते हैं, अपनी नाराज़गी या फिर अपना गुस्सा कैसे दिखाते हैं, कोई ऐसा एक्शन लेके जो बाद में प्रूव होता है कि ये गलत है। वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। ध्यान से देखो तो यहाँ पे पता चल रहा है, ये जो जल्दबाजी में या फिर गुस्से में या फिर जस्ट आपको ये आपसे बदला लेने के लिए या आपको तकलीफ़ पहुँचाने के लिए जो एक्शन कर रहे हैं ना, ये नहीं जानते कि इनडायरेक्टली ये खुद को ही चोट पहुँचा रहे हैं। जी हाँ, बहुत जल्दी ऊंट पहाड़ के नीचे आने वाला है, ठीक है। गिड़गिड़ाने की नौबत आएगी, आप खुद देखिएगा, और तब जाके इस पर्सन को समझ आएगा कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो रही है। तब जाके इस पर्सन को लगेगा कि हाँ यार, इन्होंने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी है। अगर ये आपको लगता है किसी और के साथ जो बनाए हुए कनेक्शन में खुश हैं, अगर आपको ऐसा लगता है अपनी राज़ी खुशी से ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर इनको ऐसा लगता है ना कि अगर ऐसा करके ना शायद ये आपको भूल जाएंगे, शायद इनकी आपको मतलब याद नहीं करेंगे, ठीक है। पर इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है ये। आप देखिएगा, ये होने के बाद ना ये पर्सन की क्रेविंग ऐसे बढ़ेगी ना, जो आप एक्शन का इंतज़ार कर रहे हो ना, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनसे रुका नहीं जाएगा। देखना, कभी कभी इंसान को अपने पास रखी हुई अच्छी चीज़ों की कदर तब तक नहीं होती जब तक इंसान को एक झटका नहीं लगता, जब तक इंसान को पता ना चल जाए, जब तक इंसान को एहसास ना हो जाए कि इनके पास जो चीज़ है या इनको जो पर्सन मिले हुए हैं वो उनके लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो उनके लिए कितने ज़्यादा परफेक्ट है, कितने ज़्यादा स्ट्रगल्स, कितने ज़्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं आपने इस पर्सन के लिए, कितनी चीज़ों को कुर्बान किया है, चाहे वो अपना टाइम हो, चाहे वो अपना मनी हो। क्योंकि बहुत लोगों के केसेस में मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने पर्सन की फाइनेंशियली बहुत मदद की है, आपने उस टाइम पे इनका साथ दिया है जहां आपका दिल कहता था कि साथ मत दे, जहां आपका दिल कहता था कि नहीं, इस पर्सन को सबक सिखाया जाए, जैसा इन्होंने तेरे साथ किया वैसा ही किया जाए। पर आपने अपने प्यार की सुनी, और यही चीज़ इनको गिल्टी महसूस कराएगी गाइस। जो भी ये गलत फैसला ले रहे हैं तो वो उनको लेने दीजिए, बिल्कुल लेने दीजिए। और आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि इनको जाके रोक लूँ, इनसे बात कर लूँ। आप जितनी कोशिश करोगे ना, ये जो कार्मिक रबड़ बैंड एनर्जी है, जो बुमरैंग एनर्जी है, कौन कौन, पहली बात तो ये बताइए, कर्मा में विश्वास रखते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिए कर्मा। तो ये जो एनर्जी है ये आपको इनसे और ज़्यादा दूर कर देगी, ये आपसे और दूर भागेंगे।
इनको ऐसा लगेगा कि अरे आप तो इनके पीछे पीछे ही आओगे, तो क्यों ना आगे की ओर भागा जाए, क्यों ना आपकी तड़प और बढ़ाई जाए। पर इनको ये अंदाज़ा नहीं है कि इनकी तड़प कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है, ये कितना तरसने वाले हैं आपके साथ के लिए, ये कितना ज़्यादा अपने आप को आपके लिए लाचार महसूस करने वाले हैं। स्पेशली जिस वक्त अभी आप रीडिंग कर रहे हो, देख रहे हो, आई एम सो सॉरी, रीडिंग को देख रहे हो, आप विश्वास नहीं करोगे, ये पर्सन ना आपकी दी हुई कोई तस्वीर या आपकी दी हुई कोई गिफ्ट देख रहे हैं, ठीक है, और ये सोच रहे हैं कि अगर आपको इसी तरीके से ये तकलीफ़ देंगे, अगर इनको ये चीज़ पता है कि इनके एक्शन से आपको बुरा ज़रूर लगेगा, इनको अच्छी तरीके से पता है कि आपको बहुत ज़्यादा बुरा महसूस होगा, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को जानते हैं। पर वही चीज़ है ना, कर इसलिए रहे हैं कि आपको बुरा लगे और आप दौड़े दौड़े आओ इनसे बात करने के लिए, पर इनका प्लान सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। आप देख लेना, इनका प्लान बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होगा। कुछ टाइम में इनको भी महसूस हो जाएगा, कुछ टाइम में इनको भी रियलाइज़ हो जाएगा कि इनका फ़ैसला पूरी तरीके से गलत था, और उसी टाइम पे देखना इस पर्सन की तरफ से कितना एक्शन आएगा, उसी टाइम पे देखना इस पर्सन की तरफ से कितना ज़्यादा पछतावे की वो आएगी, है ना, अपॉलॉजी जिससे बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे से गलती हो गई, नहीं नहीं ये चीज़ सही नहीं थी, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप खुद देखना कितना ज़्यादा गिड़गिड़ाने वाले हैं। चुपके चुपके इस पर्सन की नज़र है आपके ऊपर, ये जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं अभी भी सिंगल हो, ये जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं अभी भी किसी के साथ कनेक्शन में नहीं हो, तो यही मौका है आपको तड़पाया जाए। ये पता है क्या चाहते हैं कि आपको ऐसे तड़पाएंगे तो आप इनकी ओर भागे भागे आओगे एक्शन लेने के लिए, पर यूनिवर्स की मर्ज़ी कुछ और है। यूनिवर्स, परमपिता परमात्मा ये चाहते हैं यू जस्ट वेट एंड वॉच। कौन कौन रेडी है टू वेट एंड वॉच, क्योंकि आप कर्मा पे बिलीव करते हो, आप सभी ने अभी अभी स्वीकृति दी है। कमेंट सेक्शन में लिखो वेटिंग एंड वॉचिंग, या लिखो वेट एंड वॉच। अगर आपको डिवाइन पे भरोसा है तो आप देखिएगा आपके लिए ये जो रिज़ल्ट होगा ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, आप खुद ही देखिएगा। दूसरी बात मुझे ये नज़र आ रही है, थर्ड पार्टी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा हाथ है। थर्ड पार्टी आपके बारे में हो सकता है जानती है या हो सकता है नहीं भी जानती है, तो जो चीज़ें आपके पर्सन को चाहिए ना, जो चीज़ें इन्होंने कभी बताई हो कि मेरे पर्सन ने ऐसा किया या हमारे कनेक्शन में इस वजह से लड़ाई हुई, तो वो थर्ड पार्टी उनके सामने ज़्यादा सुधरी हुई बनने की एक्टिंग कर रही है या कर रहा है, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। थर्ड पार्टी है, इसी वजह से तो आपके पर्सन उस तरफ बहे जा रहे हैं, ठीक है ना, वरना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मुश्किल है अपनी तरफ करना, अपनी ओर करना। ये जो भावनाओं में बह रहे हैं ना, वही भावनाएं देखना कि इनको आपके पास दोबारा से लेके आएंगी। एक चीज़ और यहाँ पे नज़र आ रही है, इस बार आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाले हैं, स्पेशली किसी और के साथ कनेक्शन बना के या आपसे दूर जाके या आपको तकलीफ़ दे के इस पर्सन को खुद ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। पता है ये चाहते हैं आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स, आप रो या इनके लिए कुछ करो, पर वो चीज़ जब नहीं होगी ना तब इनको लगेगा अरे यार शायद मेरे पर्सन मेरे से मूव ऑन कर चुके हैं या फिर इस कनेक्शन में कुछ बचा नहीं है। तब जाके आप खुद देखना इस पर्सन की अकल ठिकाने आएगी। जी हाँ, यही इनका कांटेक्ट कराने का तरीका है, पर ये पर्सन खुश नहीं है, ये चीज़ याद रखना। ये चीज़ आपको हमेशा देखने को मिलेगी, दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू ओनली। पर इनका तरीका बहुत ही अजीब है, इनका तरीका बहुत ज़्यादा अजीब है। दिस पर्सन वांट्स कि ये आपको अपने पास ऐसे खींच के लाएं जैसे लगे कि आप ही इनके पास खुद आए हो, आपको ही इनकी ज़रूरत है। दूसरी बात ये, थर्ड पार्टी चाहे कितना भी कोशिश कर ले, वो जो प्यार है ना, जो मोहब्बत है, जो अंदर से जो कनेक्शन है ना, वो थर्ड पार्टी इनसे कभी भी महसूस नहीं करा सकती, इनको कभी भी महसूस नहीं करा सकती। तो वो जो कमी है ना इस पर्सन को हमेशा से खलने वाली है और हमेशा खलेगी, आप खुद देखना। दूसरी बात ये, अब आपका टाइम आ गया है कि आप देखो और मुस्कुराओ। अब आप देखोगे जिसका कार्मिक साइकिल एंड ना हुआ हो उसके साथ क्या क्या होता है, और जब अपने पे आ जाती है ना, तब पता चलेगा कि इस पर्सन को कितना ज़्यादा तकलीफ़ होगी
कितना ज़्यादा दर्द महसूस होगा जो दर्द आपको महसूस हुआ है। मुझे ऐसा लगता है ना, थर्ड पार्टी से आपने हमेशा कोशिश की है कि आपके पर्सन को दूर रखे, पर जितना ज़्यादा आपने कोशिश की है इस पर्सन ने उतना ज़्यादा थर्ड पार्टी से करीबियाँ बनाई है। और ये भी बोल सकते हो इनडायरेक्टली कि थर्ड पार्टी ने उतनी ज़्यादा कोशिशें की हैं आपके पर्सन के करीब आने की। तो ये कोशिशें आप देखना, आपको लग रहा होगा कि सफल होंगी, पर देखना ये कोशिशें नाकाम होने वाली है। और इस बार जो सेपरेशन होगा थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का, आप देखना वो परमानेंट होगा। इसके बाद आपको शिकायत नहीं रहेगी थर्ड पार्टी। बहुत लोग थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। थर्ड पार्टी जाएगी फोर्थ पार्टी के पास, आप चिंता ना करो, ठीक है। इस रीडिंग में एक चीज़ मुझे साफ नज़र आ रही है, इस सेपरेशन के बाद, इस हार्ट ब्रेक के बाद आपके पर्सन को आपके लिए क्लैरिटी बहुत आती हुई नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है इनको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब ये सीधा इनकी करंट फीलिंग्स क्या, इनकी करंट इमोशंस ये बोलेंगे कि चलो अब भाई एक्शन लो, अपने पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाओ, क्योंकि जो होना चाहिए वो तो होना ही चाहिए। गलत काम करने से कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। वैसे ही जब तक अपने पर्सन के पास ना आ जाऊँ, आपके प्यार के बिना इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। जिस तरीके से आप इनको समझा देते हो, जिस तरीके से कभी आप बात करते हो ना, वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जब आप बोलते हो। लेकिन अगर आप साइलेंट हो तो इसको पता है, आपके पर्सन को पता है कि आपकी चुप्पी की वजह बहुत बड़ी है और वो वजह इनको बहुत ज़्यादा परेशान भी करती है। सोचो जो आप सोच रहे थे कि आपके लिए बैड न्यूज़ है, वही आपके लिए ब्लेसिंग है। कहते हैं ना, सही टाइम पे तो खुदा सब कुछ दे देता है। बस आप इंतज़ार तो करो, शिकायत मत करो, लेकिन हमेशा शुक्रिया अदा करो कि जो है वो बहुत कुछ है, जो है वो किसी और के पास नहीं। इस रीडिंग का फीडबैक देना ज़रूर। और दूसरी बात, मैं देखती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 से 20,000 से 30,000 लोग रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हो। एक लाइक तो कर दीजिए, अच्छा लगेगा, आज करके देखना, ठीक है। रीडिंग को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना। इस रीडिंग के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक न्यू रीडिंग लिखा होगा, वो रीडिंग देख के ज़रूर जाना। और हाँ, टैरो ट्रीट्स जो मेरा चैनल है उस पर लाइव पर्सनल रीडिंग स्टार्ट हो गई है, मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना। चैनल ओपन करते ही ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, मिस मत करना। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।